डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस में हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को, ठीक है। तो डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम पावर को रेज करते हैं टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यही मेरा डायमेंशन हुआ कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को रेज करते हैं तो वही उसका क्या होगा? डायमेंशन होगा, ठीक है। तो अब इसमें तुमको क्या जानना है? इसमें जानना है कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके डायमेंशन को, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे देखना होगा कि इसको जानने के लिए यहाँ पे हम लोग पहले क्या देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डायमेंशंस, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे इसमें, ये इसमें देखेंगे। तो अब इसको समझने के लिए अब यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर को रेज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ये चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिर उसका सिंबल क्या है, ठीक है, और फिर उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात किसका करेंगे? सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे लेंथ का, लेंथ, ठीक है। लेंथ का सिंबल क्या होता है? एल होता है। डायमेंशन क्या होता है? ठीक है। दूसरा मास, स्मॉल एम, ठीक है, से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल है। डायमेंशन होता है एम, ठीक है। इसके बाद तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये क्या होगा? टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल टी से। डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल टी। चौथा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन होता है ए होता है, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे। फिफ्थ है तुम्हारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किससे करता है? टी से, लेकिन इसका जो डायमेंशन होता है ये होता है के, ठीक है। के फॉर केल्विन, कैपिटल के, ठीक है, इसमें स्मॉल के नहीं समझना, कैपिटल के। 6 है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। एंड लास्ट तुम्हारा जो बचा ये है तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये तुम्हारा होता है, इसको हम सिंबल है एन, ठीक है, और इसका जो डायमेंशन होता है मोल, ठीक है। तो ये 7 तुम्हारे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद तुम्हारा एंगल है, एंगल रेडियन, ठीक है, और इसके बाद तुमको देखो जो डिराइव्ड में है, ठीक है, अदर में तुम इसको 8 नंबर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको प्लेन एंगल, ठीक है। सिंबल इसके लिए हम लोग यूज करते हैं थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेडियन, RAD, ठीक है। एंड 9 नंबर सॉलिड एंगल
एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम की तरह, ठीक है। और इसमें जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं दैट इज एसआर, स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये 9 फिजिकल क्वांटिटीज और इसके तुम डायमेंशन को याद रखोगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि तुम इसमें नोट लिख लो, ठीक है, कि तुम ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसमें तुम देखोगे, ठीक है, कि तुम MLT जो होता है कि मास लेंथ टाइम, ये तुमको ज्यादातर इन्वॉल्व होंगे। तो मोस्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्व ओनली MLT, ML and T। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को याद रखना, ठीक है, सभी याद। अब इससे आगे जब तुम बढ़ोगे, तो तुमको क्या इसमें जानना होगा, तुम डायमेंशन समझ लिए, ठीक है, डायमेंशन समझ लिए, तो इसके बाद तुमको क्या जानना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, रुको इसको हम पहले टॉपिक ले लेते हैं, यहां तक तो तुम्हें क्लियर हो ही गया था, ठीक है। तो हम इसके बाद जो देखेंगे वो क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो, अब इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, जब किसी हम फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के रूप में मतलब एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो दो तरह से कि एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन of the expression showing physical quantity in terms of dimension of its dimensions is called dimensional formula of that physical quantity, ठीक है। ये मतलब कि कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को तुम डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, जनरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग जनरल फार्मूला यूज करते हैं m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c। तुम इसके ऊपर XYZ पावर की जगह XYZ भी लिख सकते हो, ABC की जगह, ठीक है। ये हम जनरल फॉर्म तुमको बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेयर ए तुम्हारा क्या है, पावर ऑफ मास, बी क्या है, पावर ऑफ लेंथ, और सी क्या है, पावर ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म से हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहोगे ना,
तो कुछ एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स एग्जांपल्स ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, वेलोसिटी, ठीक है। लेंथ हम लोग देख चुके हैं, लेंथ का फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग क्लियर कर ली, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, वेलोसिटी जो होता है इसका फॉर्मूला तुम लोग क्या देखोगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो अगर हम इसका डायमेंशन की बात करें, ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन कैसा होगा, डिस्टेंस को मतलब लेंथ हो गया बाय टी, ठीक है, एल बाय टी। तो इसको हम लिखेंगे एल टी माइनस वन, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एम का पावर जीरो, एल का पावर ऑटोमेटिक कुछ नहीं लिखा है तो वन, और टी का पावर माइनस, ठीक है। तो एम का पावर जीरो, एल टी का पावर माइनस वन, तो ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद वेलोसिटी के बाद हम लोग देखो, अब इससे तुमको डायमेंशन, ये होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है ना, यहां तक क्लियर हो। तो फॉर्मूला से क्लियर हो जा रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो ऐसा है। अब यहाँ पे देखो दूसरा हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या देखोगे, एक्सेलरेशन का पहले तुम क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब तुम इसका हम डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन लिखेंगे क्या, एल टी माइनस वन बाई इनवर्स में टी है, तो ये तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है, और एम जीरो, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होगा इस केस में, क्योंकि हम एम जीरो लिख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक इसका वैल्यू क्या होता है, वन हो जाता है। तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल दैट वुड बी फोर्स, ठीक है। फोर्स का तुम लिखोगे तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास इंटू एक्सीलरेशन में देखोगे इसका क्या है, इसका m होता है, ठीक है, और l t-2 होता है। इसको तुम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे m l t-2। ठीक है, तो ये तीन हम लोग देखेंगे, बाकी तुम लोग खुद से करना, किसका किसका बता देना हो, ठीक है। फॉर वर्क का देखना, ठीक है, कुछ कुछ अपने से भी तुम लोग करना, वर्क, पावर, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें देखना। और तुम और किसका देख सकते हो, प्रेशर हो गया, बाकी तुम लोग जब फॉर्मूला आगे पढ़ोगे, ठीक है, इसके अलावा तुम क्या देख सकते हो, मोमेंटम का देख सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, वॉल्यूम का, डेंसिटी, ठीक है, एंगल, एंगल का देख लेना क्या होता है, ये एंगल होता है। तो ये सब का अपने से करना, ठीक है। तो ये समझने के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट वुड बी डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। इतना तुम लोग खुद सॉल्व करना, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन, अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या है कि देखो, जब तुम करोगे क्या कि एक फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, जब तुमको एक इक्वेशन मिलेगा, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू उसका डायमेंशन, ठीक है, तो उसको तुम क्या बोलोगे, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो तो इसको हम लिखवाते हैं, ठीक है, कि डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन इक्वेशन is the equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula, मतलब जब तुम एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट करते हो, तब जो तुमको इक्वेशन मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि अभी हम कुछ लिखवाए थे, ठीक है, कुछ लिखवाए थे, फोर्स का लिखवाए थे, ठीक है, फिर उससे पहले हम एक्सेलरेशन लिखवाए, वेलोसिटी लिखवाए, तो उसी को, तो यहाँ पे हम उसी को डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम्पल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल्स में एक तुमको अभी क्या बताएं, फोर्स बताएं, ठीक है, तो फोर्स का हम क्या डायमेंशन लिखे, m l t-2, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था, ये तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, दोनों को इक्वेट कर दी, ये पूरा क्या बन गया, डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। एक और बताते हैं, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी सेम होता है, ठीक है, दोनों का डायमेंशन, तो इसका तुम जब डायमेंशन निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ml2
T-2। क्योंकि क्या है, इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं कि वर्क और एनर्जी सेम होता है, ठीक है। तो वर्क में हम क्या देखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या है तुम्हारा, लेंथ है, तो बस इसमें लेंथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ml2 T-2, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब दोनों मिला के फिर तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू ml2 T-2 डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब देखो, अब इससे तुमको एक चीज समझ में आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कि तुमको डायमेंशनल फॉर्मूला में, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला में तुमको क्या दिखा, कि तुम उसका डायमेंशन ही देख रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला में हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, सिर्फ उसका हम क्या देख रहे हैं, डायमेंशन देख रहे हैं, ठीक है, डायमेंशन निकाल रहे हैं। लेकिन यही डायमेंशनल इक्वेशन में तुमको फिजिकल क्वांटिटी भी दिख रहा है, ठीक है, और उसके साथ उसका डायमेंशन भी दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे क्या निकालते हैं ये सब समझ में आ गया, ठीक है। देखो, एक और इसमें यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हो, इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स, इम्पल्स ऐसे बताएंगे, ठीक है, किसी को पता, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। इसका होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो ये भी दिखाना, ये जनरली क्या होता है, मोमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, एक तरह से ये लीनियर मोमेंटम के ही जैसा होता है, ठीक है। तो दोनों सेम उनका होता है, ठीक है, लेकिन टर्म्स डिफरेंट है, इसलिए तुमको बता दी। ऐसे कई सारे हैं तुमको जो जानना है, ठीक है, लेकिन सारा अभी हम लोग क्या करेंगे, सारा अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, या फिर अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोगों को हम सेट भी दे देंगे, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जानने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन क्या क्या जानना चाहिए वो चीज तुम लोग को बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो तुम सभी, यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर हो। अब देखो, आज का जो हमारा मतलब कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक तुम लोगों को हम बता दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, दैट वुड बी कि मतलब कि डायमेंशन का मतलब जो हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ variables and constants, ठीक है। तो फर्स्ट तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक है। तो डायमेंशनल वेरिएबल्स में हम वैसे फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जिनका डायमेंशन तो होता है, लेकिन उनका जो वैल्यू होता है वो वेरिएबल होता है। तो द फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी those physical quantity quantities which poses dimensions and have variable values are called dimensional variables. ठीक है।
तो इसके लिए, इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो देखो, एग्जाम्पल में हम तुमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में एरिया, किसी भी प्लॉट का एरिया, ठीक है, मतलब प्लॉट का एरिया वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। एरिया का डायमेंशन भी होता है एल स्क्वायर, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज का वॉल्यूम देखोगे, ठीक है, वॉल्यूम का भी डायमेंशन होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है। फिर तुम वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, लेकिन इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन भी है, लेकिन वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट वुड बी डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है। डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, ठीक है। अब डायमेंशनलेस वेरिएबल्स वैसे फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिनका डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन उसका क्या होगा, वेरिएबल वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी quantities which do not have dimension मतलब कि जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, but have variable values are called dimensionless variable. एग्जाम्पल, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का नहीं होता है, स्पेसिफिक से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि वैसे क्वांटिटी जिनका क्या हो, मतलब वेरिएबल्स हम देख लिए, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो कौन से कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब डायमेंशन भी होगा, अब वैल्यू जो होगा कांस्टेंट होगा। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have dimensions and have constant value and have constant values are called dimensional constants, ठीक है। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तुम देखोगे इसका वैल्यू होता है फिक्स, ठीक है, एंड इसका मतलब कि क्या होता है, डायमेंशन भी होता है। फिर उसके बाद क्या है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट भी होता है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इसका कुछ हम एग्जाम्पल के साथ बता देंगे, रुक जाओ एक मिनट।
फोर्थ में है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कि वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कांस्टेंट दोज दोज फिजिकल क्वांटिटी या फिर दोज कांस्टेंट्स, ठीक है, दोज कांस्टेंट those constant quantities अरे सॉरी, those constant quantities quantities having no dimension, having no dimension, no dimensions are called dimensionless quantity, dimensionless कांस्टेंट्स, मतलब कि इनका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होता है लेकिन इनका क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में होंगे तुम्हारा पाई, तो जानते हो जिसका वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। एप्सिलॉन ई का वैल्यू देखो इसको हम लोग ई को यूलर्स नंबर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स नंबर, ठीक है। ये पाई तो तुम जान रहे हो, इसको नहीं जान रहे हो, ये यूलर्स नंबर होता है, इसको बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 2.718, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी। अब देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो एरिया वॉल्यूम, इसका तुम जानते हो, ये इसको तो समझाने की उतना डिटेल में जरूरत नहीं है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑलरेडी बता दिए हैं, और इसका वैल्यू भी वेरिएबल होता है, मतलब अलग अलग क्वांटिटीज का। अगर तुम एरिया मान लो कि एक फुटबॉल फील्ड का अलग रहेगा, ठीक है, एक घर का अलग एरिया होगा, एक फुटबॉल फील्ड का अलग एरिया होगा, तो वो चीज तुम समझ रहे हो कि ये क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज होगा, और एरिया का डायमेंशन भी होता है, ये भी तुमको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है, तो एंगल की बात की यहाँ, एंगल, ठीक है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे हम बता दे रहे हैं। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, ठीक है, आर्क बाई रेडियस होता है। तो ये तुमको क्या होगा, यहाँ पे दोनों आर्क भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो दोनों जब इसका यूनिट ही नहीं बचेगा, कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो इसका क्या डायमेंशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये समझ गए, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे समझ गए। अब वही फिर डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट, तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताते हैं, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कि जी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तुम जी को इधर कर दो, क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। यहाँ से क्या है, तुम इसका क्या निकाल सकते हो, इसका क्या निकाल सकते हो, इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। तो ये तुम निकालोगे तो तुम्हारा आएगा, ठीक है, यहाँ पे पहले इसको तुम डालोगे m l t माइनस टू, फिर एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह निकालोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे m का पावर -1 जाएगा, ठीक है। फिर l यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, तो l3 और t-2। इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू जो होता है, ये जो वैल्यू होता है इसका, 6.67
6.67 इंटू 10⁻⁻, न्यूटन 11, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह निकाल सकते हो, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का भी वैल्यू होता है तुम्हारा 6.62 6 इंटू 10 6.6 माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट का भी वैल्यू होता है, ठीक है। तो तुम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलो, प्लैंक कांस्टेंट बोलो, तो ये सब का क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है। एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, इसका डायमेंशन भी होता है। तो इसको हम क्या इसमें ट्रीट करते हैं कि इसका मतलब कि इसका क्या है, वैल्यूज है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है इसका, इनका क्या है, खुद का डायमेंशन भी है, ठीक है। तो इसको इसमें हम ट्रीट करते हैं। और डायमेंशनलेस कांस्टेंट में तुम देख रहे हो कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, पाई का, यूलर का, ठीक है, लेकिन इनका कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैटेगरीज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जितना भी हम लोग बताएं, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब जो भी तुम लोग आज पढ़े वो सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, एक बार बताओ, ठीक है। फिर हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। एक क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं है, 2 यूनिट मतलब 2 ही क्लास में ही खत्म हो जाएगा। तो तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं सारी चीजें, एक बार बताओ। सभी लोग रेस्पॉन्ड करो चैट में जल्दी से, सभी लोग। सभी लोग रेस्पॉन्ड करो जितने लोग क्लास में हो। बाकी लोग रेस्पॉन्ड करो। ऋषु, माला, हीना, शिल्पा, क्लियर है सारी चीजें, समझ में आया। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय। एंड डायमेंशन इसका ऑलरेडी मैंने मतलब कि आज मैं इसका क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा क्या मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक दिन मैं मतलब कि जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का और फिर जो भी हम लोग अभी फिजिक्स में कर रहे हैं सारा कुछ का हम तुम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे डायरेक्ट, ठीक है। एक तरह से मतलब कि समझो कि गूगल मीट में तुम लोग का वो रैपिड राउंड चलेगा कि क्या तुम लोग मतलब कि गेन किए, क्या पढ़े, क्या समझे, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बी